64। कहते हैं कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोला को पिघलाकर 32 सेंटीमीटर ऊंचाई शंकु में लाया गया था। शंकु के आधार की त्रिज्या बताइए। ठीक है, मतलब कि एक शंकु था और शंकु को पिघलाकर क्या बनाया गया है, तो बोलिएगा कि गोला को पिघलाकर शंकु बनाया गया। ओके, तो गोला की त्रिज्या दी, यहाँ पर क्या दिया, गोला की त्रिज्या 8 है और शंकु की ऊंचाई है 32, तो बोला शंकु की त्रिज्या कितना होगा, तो दोनों का आयतन बराबर करेंगे 4/3 पाई आर क्यू, ये गोला के लिए हो गया और शंकु के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, यहाँ से हम बात करेंगे 3 से पाई कैंसिल और 3 से 3 कैंसिल होगा क्योंकि ये सब कांस्टेंट वैल्यू है। पाई हो गया, त्रिज्या का मान कितना है, तो बोलिएगा 8 की 3 पावर, आर का मान तो दिया नहीं तो आर स्क्वायर होगा और ऊंचाई का मान दिया, देखिए कितना दिया 32। ठीक है, 32 है, ये गुना में तो नीचे भाग में होगा तो 4 गुने 8 को 3 बार लिखेंगे, है ना, ये देखिए गुना में नीचे भाग में होगा बराबर में आर स्क्वायर, 8 है कम 8 होगा, 8 चौका 32, 4 से 4 कैंसिल होगा, तो यहाँ से 8 गुने 8 करेंगे तो क्या होगा, बोलेगा 8 का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से कैंसिल तो आर का मान 8 होगा ना, आर का मान 8 होगा तो ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, आराम आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं। ठीक है, कहते हैं एक बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 244 मीटर स्क्वायर है, इसका आयतन 924 है, तो इसके व्यास और ऊंचाई का अनुपात बताइए। ठीक है, व्यास और ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, और इसका आयतन दिया है तो एकाएकी करके निकाल ले क्या जी, निकालते हैं। पहले देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, बोलेगा कि 2 पाई आर एच बराबर में 264 दिया, ये नहीं दिया क्या, बिल्कुल यही दिया, एक बात ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ से हम बात करेंगे कि 2 गुने में, अच्छा यहाँ पर व्यास पूछा है ना, व्यास, तो हम काम करें 2r का मान निकाल लेते हैं और पाई का मान कितना होगा, पाई का मान हो जाएगा 22/7। ओके, एक सेकेंड, आइए पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुने में एच हो जाएगा बराबर में होगा 264, तो इसको काटेंगे, 22 से कम 22 होगा और 4 बचेगा 44, तो 22 दूना 44, तो 12 बार में कट जाएगा ना, तो यहाँ से हो जाएगा आपको 2r इंटू में एच बराबर, देखिए गुना में जरा भाग में हो जाएगा तो 12 गुने में 7 होगा। अभी फिलहाल इतना ही रहने दीजिए। और इसके आयतन बोला है, बेलन का आयतन क्या होता है, बोलेगा पाई आर स्क्वायर एच होता है, आयतन दिया है 924। ठीक है, यहाँ से एच का भी मान निकालिए, बेहतर रहेगा, एच का मान निकालिएगा तो 12 गुने में 7 हो जाएगा और बटा में 2r हो जाएगा ना। आइए तो बेलन का आयतन हो जाएगा, एच का मान रख देंगे, रख दे एच का मान, पहले पाई का मान यहाँ से देखिएगा, पाई का मान रखें, एगो तो मान रखना पड़ेगा ना, पाई का मान यहाँ से हो जाएगा 22/7 और गुने में आर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर का मान आपको तो है नहीं पता तो आर स्क्वायर रहने दीजिए, एच का मान हो जाएगा 22 गुने में 7 और बटा में हो जाएगा 2r बराबर में 924 होगा, तो इसको काटिएगा, है ना, इसको काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, तो इसको काटेगा 2 मरते में, तो 11 दूना 22 होगा, इसको काटेगा तो 11 8 88, 4 44, हाँ ये कट जाएगा 11 के पार। ठीक है, 11 8 88 होगा, मतलब कि 8 और 88 4 होगा 44, 11 4 44, मतलब 84 बार में कटेगा। ठीक है, तो 22 चौका 22 21 22 दूना 44, 88 हो जाए ना, नहीं होगा, अब नहीं कटेगा, क्या कटेगा। ठीक है, 12 7 84 होगा। ठीक है, 12 बार में कट जाएगा। ओके, एक सेकंड, क्या हो गया, एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ पर क्या है 12 गुने 7 है। ठीक है, यहाँ पर 12 गुने 7 है, ये जो आपको कटा है कितना बार में कटा है, 84 बार में कटा है। ठीक है, 12 गुने 7 करेंगे तो बार से 84 एक बार होगा, तो यहाँ से आपको बचेगा आर स्क्वायर बटा में 7 और यहाँ पर नीचे में देखिए एगो आर कट जाएगा। ठीक है, एगो आर कटेगा तो ऊपर में एक ही आर बचेगा ना, ऊपर में एगो आर बच जाएगा। आइए तो यहाँ से आपको हो जाएगा 1, तो आर का मान आपको 7 होगा। ठीक है, आर के मान जब 7 हो चुका है तब सारा कुछ निकल जाएगा। बोला व्यास, व्यास क्या होता है, व्यास होता है 2r होता है
और ऊंचाई बोला है एच। ओके, ऊंचाई एच होता है। तो यहाँ से एक काम करें क्या, 2 गुने में आर का मान देखिए 7 हो गया और बटा में एच का मान देखिए फिर भी अभी यहाँ रखना होगा। तो एक काम करते हैं, इसी को हम बड़ा लिख लेते हैं कहीं पर भी। ओके, देखिएगा यहाँ से हो गया है कि 2 गुने में 7 और बटा में एच का मान यहाँ पर है 12 गुने में 7 और बटा में 2r को यार 2r का यार 2r 2 गुने में r का मान कितना है बोलेगा 7 है। 7 और 7 कैंसिल होगा, 6 दूना 12 होगा, इसको काटेंगे 2 एकम 2 द्वितीय 6, मतलब 7:3 जो होगा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत मुश्किल था, बाकी बना दिए। चलिए, इसको आप अच्छा से समझ लिए हैं न, तो इसको बना लीजिएगा कॉपी पर फ्रेश करके। अगला प्रश्न देखिएगा 66 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। धातु के 3 घन जिसके किनारे 3, 4, 5 है, पिघला कर एक घन बनाया गया, तो नए घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए क्या होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न 66 नंबर क्वेश्चन को नहीं बताएंगे, कमेंट में करिएगा तो उसका एक अलग से वीडियो बना देंगे। देखिए 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में 4 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जाते हैं। देखिए दोनों के आयतन से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, ठीक है। दोनों के आयतन से क्या करेंगे, भाग देंगे। पहले नंबर कि घन का जो आयतन होता है क्या होता है, भुजा के पावर 3 होता है, ठीक है। घन का आयतन भुजा के पावर 3 होता है। तो पहला भुजा दिया 8, तो 8 के पावर 3 हो गया। दूसरा भुजा दिया 4, तो 4 के पावर 3 होगा। तो यहाँ से 8 को लिखेंगे 1, 2 1, 2 और 3 लिखेंगे, और यहाँ पर हो जाएगा 4 गुने 4 गुने में 4 लिखेंगे। तो 4 दूना 8 होगा, 4 दूना में 8 होगा, 4 दूना में 8 होगा, ठीक है। 2 दूना 4 दूना 8 होगा, तो इसका सही जवाब 8 होगा, राइट आंसर। चलिए अगला फार्मूला बताने के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। देखिए एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई दिया है, ठीक है। लंबाई का मान 15 दिया है, चौड़ाई का मान ऊंचाई है, ठीक है। लंबाई के बाद डायरेक्ट क्या दिया, ऊंचाई का मान 6 दिया है, और लंबाई माय गॉड, लंबाई के बाद देखिए यहाँ पर दिया ना, लंबाई चौड़ाई उसके बाद ऊंचाई का मान 5 है। तो कहते हैं घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, क्या होगा इसका सही जवाब बताइए। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई LBH होता है क्या। आइए, तो इसका सही जवाब होगा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू में LB प्लस BH प्लस LH, नहीं तो L प्लस B और गुने में H। एक सेकेंड, चलिए H हो गया, ये फार्मूला होता है, ठीक है। 2 इंटू L प्लस B गुने में H होता है घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ से हो गया 2 गुने में L का मान आपको हो गया 15 प्लस B का मान हो गया 6 गुने में H का मान 5 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हो गया 2 गुने 15, 6 21 हो जाएगा, गुने में 5, 5 दूना 10 होगा, मतलब 210। इसका सही जवाब 210 आएगा, राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 169 कहते हैं बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1760 है और उसकी आधार की त्रिज्या 14 है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगा। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए सारा का सारा जो क्षेत्रमिति का जो खेला है, केवल फार्मूला आना चाहिए, फार्मूला नहीं आएगा तो नहीं बनेगा, हमसे भी नहीं आएगा तो नहीं बनेगा। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH, क्षेत्रफल दिया है 1760 दिया, इसकी आधार की त्रिज्या दिया, ठीक है। 2 गुने में पाई का मान 22/7 गुने में त्रिज्या का मान दिया 14, पूछा ऊंचाई बताइए, मतलब H का मान निकालना है, ठीक है। 1760 हो जाएगा। आइए यहाँ से बात करते हैं, 7 एकम 7, 7 दूना 14 है ना। तो यहाँ से होगा 2 गुने में 22 गुने में 2 गुने में H बराबर में 1760 हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा, 8 मरते कट जाएगा, ठीक है, 80 बार में, क्योंकि 8 दूना 16 और 8 दूना 16 117, ठीक है। 2 दूना 4 होता है, तो 16 5 80 होता है, मतलब H का मान 16 आ जाएगा, ठीक है। ऊंचाई 16 सेंटीमीटर होगा, 16 20 84 सॉरी देखिए
2 दूना 4 होगा तो 20 चौका 80 होता है ना, तो एच का मान 20 होगा राइट आंसर। आप काट के देखिएगा, 20 राइट आंसर है। अगला, एक धातु के पाइप की बाह्य त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, आंतरिक त्रिज्या जो है 3 सेंटीमीटर है और लंबाई जो है 10 सेंटीमीटर है, तो क्या होगा? इसको सही जवाब आपको बताना है क्या होगा फार्मूला, ठीक है। देखिएगा, बाहरी त्रिज्या दिया है तो इसको मान लेते हैं बड़ा कार का मान दिया है 4, ठीक है, बड़ा कार का मान है, छोट कार का मान दिया है 3 है, और लंबाई दिया है मतलब एच का मान दिया है 10। इसका भी बनाए थे 220 आया था ना। आइए इसका फार्मूला लगाइएगा, पाई एच इंटू में बड़ा कार स्क्वायर माइनस में छोट कार स्क्वायर, फार्मूला होता है, ठीक है, धातु का आयतन, ठीक है। तो इसका सही होगा पाई, पाई का मान रख लीजिए 22/7। त्रिज्या का मान कितना है? अच्छा, एच का मान कितना है? 10 हो गया। आर का मान देखिए 4 का स्क्वायर 16 होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 22/7 गुने में 10 गुने में घटाइएगा 9 7 16 होगा, 7 और 7 कैंसिल होगा, गुना करेगा तो 220 हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब 220 राइट आंसर। अगला प्रश्न है 71 नंबर, ठीक है, पढ़िएगा आराम से। कहते हैं कि यदि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या r है, इसकी त्रिज्या ऊंचाई जो l है, त्रिज्या ऊंचाई कितना है? 1 सेकंड, त्रिज्या ऊंचाई देखिए यहाँ l है, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, इसका राइट आंसर, ठीक है। अगला है कि 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? देखिएगा यहाँ से 72 नंबर, ठीक है, कहा 14 सेंटीमीटर व्यास है, मतलब कि यहाँ से आपको डी का मान दिया 14 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या का मान ऑटोमेटिक हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि व्यास जो है त्रिज्या के आधा होता है। अब यहाँ से हम बात करेंगे कि अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर, फार्मूला होता है 3 गुने में पाई का, तो पाई दे ही रहा था, पाई नहीं रखेंगे। आर का मान देखिए 7 का स्क्वायर करिए तो 3 पाई गुने में 7 गुने में 7, 7 7 49, 49 गुने 3 करेंगे तो शायद 147 पाई आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है ना। 49 गुने 3 करते हैं तो 147 पाई ही होगा। अगला बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि एक सेकंड, कहते हैं कि दो गोला के आयतन का अनुपात 25 और 125 है, तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? देखिए, गोला का आयतन दिया है तो होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है, फिर होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है, ठीक है। दोनों के त्रिज्या अलग अलग है, इसको R1 मान लेते हैं और इसको R2 मान लेते हैं, तो 125 और बटा में हो गया 27, तो 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो वहाँ से बचेगा R1, यहाँ से बचेगा R2, इसका होल की पावर 3 लिख देंगे, इसको लिखेंगे 5/3 के पावर 3, पावर से पावर कैंसिल होगा, तो यहाँ से R1 का मान बचेगा 5 होगा, R2 का मान 3 बचेगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? इसका फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, R1 होगा 4 पाई आर स्क्वायर होता है, R2 होगा 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, R1 का मान देखिएगा 5 है, R2 का मान 3 है, इस पर स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, मतलब 25/9, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, 8 सेंटीमीटर गोले को पिलाकर 32 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु के रूप में लाया जाता है, शंकु के आधार की त्रिज्या बताइए। चलिए क्वेश्चन को पढ़ लिए। यहाँ पर बोला गया कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोला है ना, तो गोला को पिघला दिया गया, गोला को क्या किया? पिघला दिया गया, तो गोला का आयतन लगाइएगा ना, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, गोला का आयतन पिघला दिया और 32 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु बना दिया, और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। यहाँ से हम बात करेंगे कि देखिए त्रिज्या अलग अलग होगा, ठीक है, त्रिज्या अलग अलग होगा क्या? तो बोलिएगा जी, त्रिज्या अलग होना चाहिए। तो बोला है कि 1/3 पाई कैंसिल होगा, त्रिज्या का मान 8 दिया है तो यहाँ पर लिखेगा 4 गुने में 8 के 3 पर बटा में। अच्छा, ऊंचाई का मान दिया, ऊंचाई का मान कितना दिया है?
तो बोलिएगा कि 32 दिया है तो 32 लिखेंगे गुने में आर स्क्वायर, ठीक है। ये R2 को हटा देते फिलहाल, तो यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, बोलेगा कि 4 गुने में 8 को 3 वाली की 8 गुने में 8, ठीक है। और यहाँ से देखिए हम लिख देते हैं 32 गुने में आर स्क्वायर। देखिए 8 चौका कितना होता है, बोलिएगा 32 हो जाएगा। तो 8 गुने 8 का मतलब हो जाएगा 8 स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से कैंसिल होगा तो आर का मान 8 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का बोला आधार की त्रिज्या मतलब 8, इसका सही जवाब होगा ए नंबर। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 75 नंबर क्वेश्चन है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 616 है, तो गोला का व्यास बताइए। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर बराबर में 616 है। यहाँ से आपको हो जाएगा 4 गुने में पाई का मान 22/7 गुने में त्रिज्या का मान आर स्क्वायर है ना 616। इसको काटिएगा, ठीक है। काटिएगा तो कितना नंबर से काटिएगा, देखिए आर स्क्वायर बराबर लिख देंगे यानी कि 616 और गुने में 7 और बटा में क्या हो जाएगा 4 गुने में 22 है ना। अब इसको काट छट करिएगा तो ये पूरे बार में काटिएगा तो ये पूरे बार में आपको 7 बार में कट जाएगा, ठीक है। काट के देख लीजिएगा आर स्क्वायर बराबर में 7 का स्क्वायर होगा, स्क्वायर से कैंसिल होगा, आर का मान 7 होगा। जब त्रिज्या 7 है तो बोला व्यास बताइए, व्यास इसका डबल होगा, ठीक है। तो 7 दूना 14 होगा, व्यास का मान मतलब डी का मान एक जाएगा 14, कहीं दिया 14 नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला बढ़े, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 76 में क्या है। दो वृत्तीय बेलन जिसका आयतन समान है, उनकी ऊंचाई का अनुपात 1:2 है और उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। दो बेलन है, ठीक है। बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, फिर होता है पाई आर स्क्वायर एच। परंतु देखिए क्या बोला है, बेलन के आयतन समान है, उनकी ऊंचाई अनुपात दिया है, ऊंचाई का अनुपात दिया है, ठीक है। मतलब H1 R1 सॉरी R2 और H2 मानिए, पाई से पाई कैंसिल। बोला है उनकी ऊंचाई का अनुपात है, ठीक है। ऊंचाई का अनुपात दिया है, ऊंचाई का अनुपात दिया है मतलब कि 1/2 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आर स्क्वायर और R2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर होगा तो ऑटोमेटिक रूट हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा रूट ले ले बिना छोड़ेगा नहीं, तो ये हो जाएगा। देखिए इस समझिए ऊपर से समझिए, ठीक है। R1 R2 इस समझिए बराबर के चिन्ह में, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का वर्गमूल कितना होगा √2 होगा, मतलब 1√2 हो जाएगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। ओहो चीतर का 1 सेकेंड, इसको फिर से बनाना पड़ेगा, ठीक है। आइए उसी तरह से बनाइएगा। कहते हैं एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 1760 है, इसके आधार का व्यास 28, ऊंचाई बताइए। ये आपको बता चुके, ठीक है। ये आपको बहुत पहले भी बता चुके हैं। इसका आंसर क्या आने वाला है 77 का जो बताए थे, ऑप्शन नंबर बी होगा क्या। चलिए इसको हल करके फिर भी देख लेते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच है ना, 1760 हो गए। बोला है व्यास दिया 28, तो व्यास 28 दिया तो त्रिज्या का मान 14 होगा, तो 2 गुने में पाई का मान 22/7 गुने में त्रिज्या का मान 14 हो जाएगा गुने में एच बराबर में 1760। 7 दूना 14 होगा है ना, तो देखिएगा 22 गुने में 8 करेंगे मतलब 80 बार में कटेगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, तो 20 चौका 80 होगा, मतलब एच का मान 20 होगा, ठीक है। सी नंबर राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न बढ़े क्या, ये अगला प्रश्न है कि यदि किसी शंकु की त्रिज्या ऊंचाई L है, आधार की त्रिज्या R है, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसको पाई आर कॉमन भी कर लेते हैं तो L प्लस R बचता है, ठीक है। यही होता है गुना करिएगा तो पाई आर एल इंटू में पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, कहते हैं कि दो घन के आयतन का अनुपात 1 और 64 है, इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए हमको बता देते हैं घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यू, तो 1 अनुपात अगर 64 दिया है ना, 1 अनुपात क्या दिया बोलिएगा 64 दिया है, मतलब इसका आयतन का अनुपात है ना, तो इसका भुजा का अनुपात क्या आएगा बोलिएगा सर 1 का 1 होगा, 64 का मतलब होता है 4 का क्यू, ठीक है। इसका बोला क्षेत्रफल का अनुपात, तो क्षेत्रफल क्या होता है कि 6 गुने भुजा स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, तो 1 अनुपात 16 होगा। ये ट्रिक से बना है, ठीक है। 79 का बी नंबर सही जवाब होगा।
ऐसा सोल्यूशन आपको छोटा छोटा आपको हल किए हैं। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 80 है, किसी घनाभ के 3 संलग्न जो फलकों का क्षेत्रफल ए बी सी है तो घनाभ का आयतन क्या होगा। देखिए घनाभ का आयतन पूछा गया है तो घनाभ का आयतन होगा रूट अंडर ए बी सी होगा, ठीक है। क्षेत्रफल हो जाएगा तो रूट अंडर ए बी सी होगा। तो इस तरह से जो है आपको 80 क्वेश्चन जो क्षेत्रमिति का था आपको समाप्त हुआ। और इसके बाद आपको संख्यांकी देखने को मिलेगा और इसके बाद आपको प्रायिकता वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा और इसके बाद जो है चैप्टर आपको समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ लाइक करिए, सपोर्ट करिएगा। और किसी भी प्रकार का कोई सपोर्ट चाहिए तो देखिए इस पर करिएगा, आपको मदद मिलेगा 90 65 71 94 39। ओके, इस पर आपको क्या करना है, कंटेक्ट कर सकते हैं 90 65 71 94 40। और PDF व्हाट्सएप ग्रुप के लिए जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर यही है, तो इस पर जुड़ जाना है, बोलना है कि सर ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो आपको एग्जाम फ्री के ग्रुप में आपको जोड़ देंगे। जब भी बोर्ड एग्जाम देना रहेगा है ना 2025 में, तो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।